अगर फिरौन उठता है तो मूसा की असा बन जा, जमाने के लिए कुछ कर के अंदाजे वफा बन जा। कभी खालिद कभी जर्रार सी जुर्अत भी पैदा कर, कभी सिद्दीक सा आशिक किसी का आसरा बन जा। नबी के इश्क में हसान सा माहौल पैदा कर, कभी ईमा की आतिश में उमर का दबदबा बन जा। तेरी हर एक सदा में बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा, उस्मा की हया बन जा। ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है, ए खालिद कुछ ऐसा काम कर जमाने से जुदा बन जा। बाबा का है मेरे भाई। इसी तरीके से वो बहुत सारे शुआरा, वो बहुत सारे लोग जिनको हम सिर्फ मोबाइल की दुनिया में देखते हैं और मिलने की तमन्ना जाहिर करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत कारी नियाज अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जैसों के जरिए से उन तमाम शुआरा से अल्लाह मुलाकात करा देता है, जिनमें से एक बड़ा भारी नाम, जिनका नाम के चर्चे आज चार सू गूंज रहे हैं, नाज़िम जलसा हजरत अक़दस हजरत कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मजमा इस अल्लाह के नेक बंदे की निज़ामत को सुनने और देखने के लिए आता है, और इन्हीं के हमनवा, इन्हीं के हम सफर हजरत दिल खैराबादी साहिब दामा फयूज़हुम, जो हमें कभी लगता था बड़े बड़े मुशायरों की जीनत हुआ करते थे। शुआराए कराम हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सब अपने अपनी जगह के वक्तों के आफताब व महताब हैं। ये कौम की एक अमानत है, ये कौम की एक इस वक्त की जरूरत है, और ये कौम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ी नेमत बनाए हैं। दुआ करे अल्लाह तमाम हजरात की उम्र में बरकतें, रहमतें, नेमतें अल्लाह अता फरमाए। खैर, इन तमाम के दरमियान से मुख्तसर से वक्त के लिए मुझे आप हजरात के दरमियान में बिठाया गया। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, मैं अक्सर जगह और ज्यादातर जब अल्लाह मुझे अपने भाइयों से और खास तौर से अपने नौजवानों से मुझे अल्लाह बात करने का मौका दे रहा है, तो मैं उनसे अक्सर यही गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आज इस तुरपितन दौरों में और आज इस तमाम मुसीबतों के दौरों में अल्लाह का नेक बंदा और सिसकता हुआ इंसान ये समझ रहा है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमें कोई रहनुमाई दिखाने वाला नहीं है, हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, हमें कोई मझधार से निकालने वाला नहीं है। ए अल्लाह के नेक बंदे, सबसे पहले तो अपने दिल के अंदर ये बात बिठा ले कि जिस शरीयत पर तू अमल करता है, जिस कुरान को तू मानता है और जिस नबी को तू फॉलो करता है, उसने तुझे किसी भी जमाने में बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। हाँ, अकल मेरी और आपकी काम करना बंद कर देती है। मैं और आप कुरान का मुताला छोड़कर दुनिया की तरफ रवा और दवा हो जाते हैं। मैं और आप अपने उलमा को छोड़कर हाँ दूसरों की बातों से मुतासिर हो जाते हैं। मैं और आप अपने उलमा की सोहबतों को छोड़कर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जादूगरों को देखकर मैं और आप उनसे मुतासिर होने लगते हैं। हालांकि जो कुरान अल्लाह ने मेरे और आपके लिए उतारा है, जो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए नबी भेजा है, उनकी अहादीस मुबारका रब्बे काबा की कसम कयामत तक के लिए है। लेकिन कोई समझने वाला तो हो, कोई समझ करके अमल करने
करने वाला तो हो। तुझे किसी भी वक्त में और किसी भी वक्त में मेरे अल्लाह ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है। सिर्फ कमी इस बात की है कि मैं और आप कुरान को नहीं पढ़ते, मैं और आप कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते, मैं और आप अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ते और पढ़ करके उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। वरना कौन सी ऐसी बात है जो मेरे अल्लाह ने कयामत तक की रहनुमाई के लिए कुरान के अंदर बयान न की हो। अगर कुरान सीधा समझ नहीं आया तो कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको न समझाई हो। और अगर अल्लाह के नबी की बात भी समझ नहीं आई तो आज अल्लाह ने मुझे और आपको उलमाए हक दिए हैं जो मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा और आपका अलमिया ये है कि मैं और आप उसी कुरान मुकद्दस को छोड़ करके चलते हैं, उसी अहादीस नबविया को छोड़ करके चल देते हैं। मैं और आप जो मेरे और आपके असल रहनुमा हैं, असल रहबर हैं, मेरे और आपके असल हमदर्द और गमखार हैं, मैं और आप अपने उलमा से ही दूरी इख्तियार करने लगते हैं। और खाली दूरी पर बस नहीं, मैं और आप तो उनसे बुग़्ज़ भी करने लगते हैं, हसद भी करने लगते हैं, मुखालफत भी करने लगते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदे, जब इतनी बड़ी भारी गलतियां मेरी और आपकी जिंदगी में होंगी तो कौन मुझे और आपको कौन देखेगा, कौन रहनुमाई करेगा, कौन पुरसान हाल होगा। लेकिन ये तो कुर्बान जाऊं उलमा की इन मुकद्दस जमात पर जो गालियां सुनते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं, उलमा की इन कुर्बानियों पर मैं कुर्बान जाऊं जो ये समझते हैं कि बुला आदमी मेरा मुखालिफ है लेकिन उसी से मुस्कुरा करके मुसाफा करते हैं, उसी से मुस्कुरा कर अपने सीने से लगा लेते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदे, कोई जमात तुझे इस जमीन पर ऐसी नहीं मिलेगी जो तेरी बुराइयों को सुने और तुझसे प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए। ये सिर्फ उलमा की मुकद्दस जमात है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन मैं और आप इन्हीं से बदगुमान हो गए, सोशल मीडिया के जादूगरों से मुतासिर हो गए। आज उसी के सबसे ज्यादा फॉलोवर हो गए जो उलमा की बुराइयां बयान करता है, जो उलमा में कमियां निकालता है, जो उलमा से मुझे और आपको काटने की बात करता है, जो उलमा से मुझे और आपको अलग लेकर के चलने की बात करता है। आज अगर मैं देखूं सोशल मीडिया पर उसी के फॉलोवर ज्यादा हैं, उसी को फॉलो करने वाले ज्यादा हैं। यहां तक कि मैंने देखा कि उन्होंने अपने फिरके भी बना लिए हैं, उन्होंने अपनी जमातें बना ली हैं, उन जमातों के उन्होंने नाम भी रख दिए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस जमीन पर वो बेवकूफ भी मौजूद हैं जो हमदर्दों को छोड़कर लालचियों के फॉलोवर हो जाते हैं, जो गमखारों को छोड़कर हम जैसे जादूगरों के पीछे चलने लगते हैं। हाँ, जब वो देखते हैं कि एक भक्तों की जमात हमारे पीछे है तो वो अपनी जमातों के नाम भी रख लेते हैं। यहाँ तक कि उनको ये ताकत भी मिल जाती है कि वो अपना एक अलग फिरके का नाम भी अलाउंस कर देते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, याद रखना, ये गुफ्तगू मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। इस जमीन पर अगर कोई हमदर्द है इंसानियत का, या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है या वक्त के अंबिया हैं। अंबिया का सिलसिला खत्म है, अंबिया की नबूवत अब नहीं किसी को मिलने वाली। लेकिन अब भी इस जमीन पर अगर मेरा और आपका कोई सबसे बड़ा हमदर्द है तो यही उलमाए कराम हैं। अगर मेरा और आपका सबसे बड़ा कोई गमखार है, कोई मेरे और आपके लिए रातों के अंधेरों में आंसू बहाने वाला है, दिनों की तन्हाइयों में मेरे और आपके लिए दौड़ने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ यही उलमाए किराम की जमात है। हाँ, जालिम ने यही तो कोशिश की है, जालिम ने यही तो मेहनत की है कि उलमा को अवाम से अलग कर दिया जाए, अवाम को उलमा से एक तरफ कर दिया जाए, इनकी गलतियां जोर और शोर से बयान की जाए, इनकी दरा दरा सी गलतियों को हाँ बड़ा बना
बना करके उलमा से बदगुमान किया जाए और मैं और आप बदगुमानी के अंदर आ जाते हैं। आज परेशानी की वजह यह है, आज मुसीबतों की वजह यह है, आज मुझे और आपको चारों तरफ से घेर करके हाँ मुसीबतों के अंदर शिकार कराने की वजह ही ये है कि मैं और आप अपने सच्चे हमदर्दों से दूर हैं, अपने सच्चे गमखारों से दूर हैं, और वो कोई और जमात नहीं है, उलमा की जमात। तो मैं गुफ्तगू करने लगा था, जरा कुरान में मुझे बता तो सही, कब तुझे मेरे अल्लाह ने हिदायत की बातें नहीं बताई, लेकिन मैं और आप अमल नहीं करते इसलिए परेशान हैं। उसी के ताल्लुक से मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत की थी, एक आयत करीमा पढ़ी थी। मेरे उलमा समझ गए कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ए अल्लाह के नेक बंदो, जरा कुरान को पढ़ो। मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको समझाया था, मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको बताया था, मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में मेरी और आपकी रहनुमाई की कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, तमाम रास्ते बताए हैं, तमाम कामयाबियों की मंजिलें बताई हैं। उन्हीं में से एक रास्ता मेरे अल्लाह ने कुरान की इस आयत के अंदर भी बताया था, लेकिन इत्तेफाक से मैं और आप उस सबक को भूल गए, परेशानियों का शिकार हो गए। क्या कहा था मेरे अल्लाह ने? ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाया मेरे अल्लाह ने कि जब तुम खुशहाली की जिंदगी गुजारो, जब तुम्हारे कारोबार चलने लग जाएं, जब तुम्हें इस जमीन पर तरक्की मिलने लगे, तो जरा चार बातों का ख्याल करना, जरा चार बातों का ध्यान रखना। अगर इन बातों पर अमल करोगे, फरमाता है मेरा अल्लाह, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तुम पर कोई गरीबी कमजोरी नहीं आएगी, तुम पर कोई भी परेशानी ऐसी नहीं आएगी कि तुम